हेलो एवरीवन। आज हम सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स में से बड़े सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सेट्स में बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन यूनिवर्स। आज इस चैप्टर का हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या बोली जाती हैं? जितनी भी यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज़ अ सेट? सेट क्या होता है? सेट है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर लेते हो, जैसे मैं बोल दूँ प्राइम नंबर्स, 1 से 10 के बीच के प्राइम नंबर्स, तो उसे हम उसको कलेक्शन करेंगे। क्या क्या आएगा उसमें? आएगा 2, 3, 5 और 7, ठीक है। इसे अगर मैं करली ब्रैकेट्स में रख दूँ तो ये सेट बन जाता है। इट मीन्स सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है। मेंबर्स क्या होते हैं एक सेट के? ऑब्जेक्ट्स इन द सेट इज कॉल्ड इट्स मेंबर। जो करली ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं, ठीक है, तो जो करली ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो सारी क्या बोली जाती हैं? इसके मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स इन द सेट इज कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट। करली ब्रैकेट में इसको हम रखते हैं। सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। इस तरीके से हम सेट रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को डिनोट किससे करते हैं? हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे आप ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से, सी से या एक्स से, कोई भी आप अल्फ़ाबेट से आप सेट को डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के एलिमेंट्स जो है वो किससे डिनोट होंगे? स्मॉल ए बी सी से, ठीक है, इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, ठीक है। तो हमने ये भी सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आगे देखते हैं इसी में। देखो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल कंसोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी कंसोनेंट्स का सेट लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? सारे कंसोनेंट्स ले लिए मैंने उसमें, जिसमें हमने वोवल्स छोड़ दिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो वो एक सेट बन जाएगा जिसे आप इस तरीके से करली ब्रैकेट्स में रखेंगे। बात करूं, अगर मैं बोलूं कि इंडिया में सभी रिवर्स का सेट, तो उन रिवर्स को आप करली ब्रैकेट्स में रख देंगे, वो भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इज़ इट अ सेट? क्या ये सेट होगा अगर मैं बोलूं कि सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को आप एक उनका कलेक्शन कर लो और उसको एक सेट में रख दो? तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिसने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आप उनको इंटेलिजेंट मान लेंगे। हो सकता है उन्हें मैथ्स की कुछ नॉलेज हो, साइंस के कुछ क्वेश्चंस ना आते हों। तो इंटेलिजेंस जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो लेवल होते हैं ना हर क्वेश्चन के, लेवल 1, लेवल 2, तो हो सकता है लेवल 2 तक वो सॉल्व कर लेते हैं और कुछ लेवल 3 तक कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या है? क्या आपने इसको डिफ़ाइन किया है? तो ये जो सेट है ना कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। इसे सेट में नहीं रखेंगे हम। सेट सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का बनता है जो वेल डिफाइंड होती हैं। अगला है कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक होता है टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। टेबुलर मेथड है, इसके नेम्स हैं। इसको आप लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं, इसको आप रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं। लिस्टिंग मेथड, लिस्ट से ही पता लग रहा है। इस सेट में क्या होता है? करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप कोमा से सेपरेट करते हो, ठीक है। सेट्स के जो मेंबर्स हैं उसे आप करली ब्रैकेट्स में लिख करके, जैसे मैं बोलूँ कि सभी वॉवल्स का सेट, तो ए कोमा, कोमा से सेपरेट करेंगे हर एक एलिमेंट को, ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ठीक है। तो ये हो गया लिस्टिंग मेथड, ये टेबुलर मेथड और ये हो गया रोस्टर मेथड। उसके बाद है सेट बिल्डर मेथड है दूसरा मेथड, और इसे हम रूल मेथड बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। अब ये जो सेट बिल्डर मेथड है ये क्या है? ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये रूल मेथड है, ये प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है किसी सेट को लिखने की। इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो बात करते हैं सबसे पहले टेबुलर मेथड की। टेबुलर मेथड में हम क्या पढ़ते हैं? टेबुलर मेथड जो है, हम इसे करली ब्रैकेट्स में अगर रखें, किसी सेट को अगर मैं करली ब्रैकेट्स में रखूं
ठीक है, और सेपरेट करूँ सेट के एलिमेंट्स कोमा से सेपरेट करूँ तो वो टेबुलर मेथड बोला जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ सेट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 10, 10 से छोटे जो है 2 के मल्टीपल्स का सेट, तो उसमें क्या आ जाएगा 2 4 6 8 ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, और 10 से छोटे भी हैं। तो क्या बोल रहा है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स हों और लेस देन 10 हो, तो ये एक सेट बन गया। ये कैसा मेथड है, ये लिस्टिंग मेथड है, ये टेबुलर मेथड है जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये रोस्टर मेथड है जिसमें एलिमेंट्स को हमने कोमा से सेपरेट किया है और एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखा है। ये तो हो गया टेबुलर मेथड। बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की, जिसे हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी से हम डिफाइन करते हैं सेट को। एग्जाम्पल है, अगर एक सेट आपको इस तरीके से दिया है, उसमें लिखा है 3 6 9 12, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 3 3 2 6, इस तरीके से। तो हम इसको लिखेंगे कैसे प्रॉपर्टी मेथड से, देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x, इसका डॉट का मतलब क्या होता है, सच दैट x इज़ इक्वल टू 3n, कि हर एक एलिमेंट जो है ये x इस तरीके से है कि x का जो है वो 3n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। कैपिटल N से हमने नेचुरल नंबर दिखाया, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। तो n का वैल्यू, अब उसने कहा है स्मॉल n की वैल्यू जो है 1 से 4 के बीच में, और 1 के इक्वल टू का भी साइन है ना, देखिए ऐसे ऐसे लिखा है मैंने कि 1 और 4 के बीच में भी है, और 1 के इक्वल भी है, और 4 के इक्वल भी है। तो n की वैल्यू पहले हम 1 पुट करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 2 पुट करते हैं 3 2 ज़ा 6, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ हमने क्या देखा है कि प्रॉपर्टी मेथड में हम इन एलिमेंट्स को जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखने का तरीका है ये बोला जाता है प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर मेथड। क्लियर? ये यहाँ पे इसके छोटे से नोट्स बनाए हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं ये टेबुलर मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है। अब चैप्टर आगे पढ़ाने से पहले यहाँ मैं कुछ डिस्कस करूँगी। देखिए कुछ नोटेशन है, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनकी हम नोटेशन पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 इस तरीके से ये चलते जाते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसके बाद बात करेंगे हम होल नंबर्स की, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर्स में क्या है, 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4, तो ये क्या चलते जाएंगे, अब होल नंबर्स का सेट है ये, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स का सेट कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 इस तरीके से डॉट डाल दिए, इसकी कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है। ये होल नंबर्स का सेट है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। उसके बाद बात करेंगे हम इंटीजर्स की, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं और हम I से डिनोट करते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2, सबके बीच में मैंने कोमा डाला है, ये डैश चलता जा रहा है, ठीक है। -4 के इधर भी डैश डाला है कि -5 -6, और 4 के बाद भी हमने डैश डाला है। तो ये क्या है, इंटीजर्स का सेट है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं और I से डिनोट करते हैं। आप इसको -2 जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें, ठीक है, मैंने यहाँ डैश डैश डाल दिया कि ये कंटिन्यू चलता जाएगा, -2 -1 0 1 2, फिर इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। करली ब्रैकेट्स में लिख दिया क्योंकि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट्स में शो करते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, Z नेगेटिव से डिनोट करेंगे, और ये -1 -2 -3 इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या हुआ, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हुआ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, जिसे हम E से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इवन नंबर्स तो आपको मालूम ही है, 2 4
6 इस तरीके से। ये क्या हो गया? इवन नंबर्स का सेट। उसके बाद सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का जो सेट है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। और लिखते कैसे हैं इसे? पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर पी और क्यू क्या है? इस तरीके से लिखो। ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिसे हम पी बाय क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। सच दैट, ये डॉट डाले हमने, पी और क्यू क्या है जहाँ पर रैशनल नंबर्स है, पी और क्यू क्या है? रैशनल नंबर्स है, ठीक है। और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर पी और क्यू दोनों की वैल्यू 1 हो गई तो 1 भी क्या है? रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में आप 1 इस तरीके से, ठीक है। अगर पी भी 1 है, क्यू भी 1 है, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसके बाद है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है कर्ली ब्रैकेट्स में जो हम रखेंगे, रियल नंबर्स में तो सभी आ जाएंगे जो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। तो एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो जो भी नंबर्स आएंगे 2.5 भी पॉइंट्स में है, रैशनल नंबर्स हैं, सब रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। इससे अगला आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसे हम आयोटा की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये सेट है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, ऐसे लिखेंगे। वेयर ए और बी जो है वो किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर्स को, ठीक है। और आयोटा की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? अंडर रूट -1। तो देखो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये नेचुरल नंबर्स हो गए, फिर ये होल नंबर्स हो गए, और यहाँ क्या आ जाएगा? इंटीजर्स, ठीक है। इसमें पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी। फिर उसके बाद ये क्या हो? रैशनल नंबर्स हो गए। अगला क्या आएगा इसमें? रियल नंबर्स का। और इससे नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ ये जो बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा बन जाएगा ऐसे सर्कल, ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये यहाँ मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं इसकी, आप फिर से इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेशंस हैं स्टैंडर्ड सेट्स की। ये फिर रैशनल नंबर्स की है, और ये रियल नंबर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।